हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय गणित के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थान भरें। फर्स्ट है, हम का उपयोग करके किसी वस्तु की लंबाई को मापते हैं। तो हम किसका उपयोग करते हैं वस्तु की लंबाई को मापने के लिए? फुट्टे का। तो यहाँ लिखेंगे फुट्टे। नेक्स्ट इज, एक कील की लंबाई 3.4 सेंटीमीटर है। तो वह जो है कितने mm के बराबर है? तो उसकी लंबाई जो है 3.4 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो उसकी जो है मिलीमीटर में कितनी लंबाई होगी? तो 34 mm है। नेक्स्ट है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अब यहाँ पर है 2344 इंटू 100। जब हम 100 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या जो है उसके बाद में हम उतनी ही जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा? 2,34,400। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, 10 सिक्कों का वजन 45 ग्राम है। तो 100 सिक्कों का वजन कितना होगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? 45/10 इंटू 100। तो क्या कर देंगे? इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और 45 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 45 ढाई होते हैं 450। तो 100 सिक्कों का वजन कितना होगा? 450 ग्राम होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों को बनाने के लिए प्रोटेक्टर का उपयोग करें। तो आपको 105 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए प्रोटेक्टर का यूज़ करना है और आप इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, 12 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयत बनाएं और निम्न ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है आपको क्या बताना है? आयत का परिमाप बताना है और आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो जब हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप क्या होता है? जो चारों भुजाएं होती हैं उनके जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है वो है 8 सेंटीमीटर। तो 12 और 8 कितने होते हैं? 12 और 8 होते हैं 20। तो 20 को जो है 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 40, यानी कि उसका परिमाप है 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या करेंगे? 12 को 8 से गुणा कर देंगे। तो 12 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 96, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका बताती है कि छात्र स्कूल के बाद अपने माता पिता की मदद कैसे करते हैं। तालिका पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो छात्र कैसे मदद करते हैं और छात्रों की यहाँ पर है संख्या। तो किराने का सामान खरीदने में मदद करते हैं 23, कपड़े धोने में 15, मेज़ लगाने में 35, झाड़ू पोछा करने में 18, खाना बनाने में 11 और बर्तन धोने में 20। अब यहाँ पर है कि कितने छात्र अपने माता पिता की मदद करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? टोटल प्लस कर लेंगे। कितने छात्र हैं? तो इस तरीके से प्लस करेंगे तो टोटल है ये 122 छात्र। तो यहाँ पर आंसर होगा 122। नेक्स्ट है, कौन सा कार्य अधिकतम छात्रों द्वारा किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा संख्या क्या है? मेज़ लगाना, यानी कि मेज़ लगाने का कार्य सबसे ज़्यादा छात्र करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मेज़ लगाना। कौन सा कार्य न्यूनतम छात्रों द्वारा किया जाता है? तो सबसे कम कार्य किया जाता है बच्चों द्वारा खाना बनाने का। तो यहाँ लिखेंगे खाना बनाना। नेक्स्ट है, कितने छात्र कपड़े धोने और बर्तन धोने में मदद करते हैं? तो बर्तन धोने में 20 और कपड़े धोने में 15, और 20 और 15 कितने हो गए? 35। तो यहाँ लिख देंगे 35। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सबसे अधिक मदद और सबसे कम मदद के किए गए कार्य के बीच में अंतर बताएं। तो यहाँ पर सबसे अधिक और सबसे कम मदद किए गए कार्य के बीच में अंतर बताना है। तो सबसे कम कार्य कौन सा हुआ है? तो सबसे कम है खाना बनाना और सबसे ज़्यादा है मेज़ लगाना। तो 35 में से 11 को माइनस करेंगे, कितना बचा? 24, यानी कि इसके बीच में अंतर है 24 छात्रों का। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करें। तो यहाँ पर इसका जो आयत है 16 सेंटीमीटर लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या करेंगे? 16 को 14 से गुणा करेंगे। तो जब गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 224, यानी कि इसका क्षेत्रफल है 224 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ये है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो इसकी जो है एक भुजा की जो लंबाई है वो क्या है? 12 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो चारों भुजा हैं उनकी कितनी लंबाई है? 12 सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो 12 को 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हुआ? 144, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 144 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए। यदि एक पैकेट में 66 लड्डू हैं तो 19 पैकेटों में कितने लड्डू होंगे? तो 19 पैकेट में लड्डू कितने होंगे? तो 66 को 19 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर कितना आता है? 1254, यानी कि 19 पैकेट में लड्डू होंगे 1254। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सीता ने एक बैंक से
₹89,650 का ऋण लिया, जिसे उसे 6 समान किस्तों में वापस करना होगा। उसे हर महीने कितने रुपए देने होंगे? तो कितने का लोन लिया है? 89,650। तो यहाँ पर जो है 6 महीने में उसे चुकाने हैं 22 किस्त। तो इसके लिए 6 से 89,650 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो आंसर कितना आया भाग देने पर? 14,941.66, यानी कि उसे कितने रुपए हर महीने देने होंगे? 14,941.66। अब यहाँ पर है, एक दुकानदार के पास 420 पेंसिल हैं, उसे प्रत्येक डिब्बे में 12 पेंसिल रखनी होंगी। सभी पेंसिलों को पैक करने के लिए उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो कुल डिब्बों की आवश्यकता होगी, इसके लिए क्या कर देंगे? 420 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? 35, यानी कि उसे 35 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.